ओम शांति। आज 17 तारीख है, सोमवार है, सोमनाथ बाबा का दिन है। तो सोमनाथ का अर्थ है ज्ञान रस पिलाने वाला, ज्ञान का सागर। जिस ज्ञान का सागर जो शिव बाबा को कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं। तो ज्ञान सागर बाप हम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर कर सतयुग में ले जाते हैं, या सतो प्रदान बनाते हैं, या ज्ञान से श्रृंगारित करते हैं। ओम शांति। आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए थे, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाना। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठते व चलते फिरते खास भाग और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य। तो आज बाबा ने सर्वोत्तम उच्च कुल ब्राह्मण बच्चों की क्या विशेषता या क्या कर्तव्य है, ये सुनाया है। तो जैसा कुल ऊंचा है, तो वैसे कर्तव्य भी ऊंचा चाहिए बाप के। तो ऊंचा कर्तव्य माना रूहानी सेवा करनी है, पतित से पावन बनाना है, श्रीमत पर बाप का मददगार बनना है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे थे, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? इसमें ज्ञान सागर है शिव बाप। ब्रह्मा बाप को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता और दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह है शरीर का पिता और वह है आत्माओं का पिता। तो ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान का सागर। जैसे भगवान सबका एक है, तो वैसे ज्ञान भी एक ही दे सकता है। ज्ञान का सागर सोमनाथ शिव बाबा, जो सोम रस माना ज्ञान रस पिलाते हैं। तो बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है बाप के, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि क्या होती, सूख जाती है। तो ये भी भक्ति मार्ग है, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरणी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई, जो ईश्वर बाप ज्ञान देकर हमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तो बाबा ने समझाया, तुम सभी आत्माओं का बाप हो, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। तो आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। तो घर में बाप नहीं होता तो बच्चे क्या करते, लड़ते हैं। तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं। तो इस समय भी सारी दुनिया बाप को नहीं जानती है। न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है, अज्ञान के कारण। तो ज्ञान से बाबा क्या करते हैं, सदगति। तो सर्व का सदगति दाता एक है, तो उनको बाप कहा जाता है। उनका नाम शिव है, तो उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब बाबा कहते हैं संन्यास करते तो नाम बदलते हैं, शादी के बाद भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर ऐसा नहीं होता। तो ये शिव बाबा सभी का बाप है। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने। तो भारत में ही पुकारते, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। तो
तो ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करने आते हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। तो बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया में दुख होता है। तो जो जीते जी अच्छी रीति से मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण के बदन शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, तो ऊंच रूहानी सेवा करते हो। तो यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तो तुम बाप के मददगार हो। तो बाप की श्रीमत पर तुम चल मदद करते हो। तो यह भारत पावन बनने का है, तो तुम कहेंगे हम कलप कलप इस भारत को पवित्र बनाएं, पवित्र भारत पर राज करते हैं। तो ब्राह्मण से फिर हम भविष्य में देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण ठहरे। तो ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। तो अब तुम सन्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते। भाई बहन की कभी भी क्रिमिनल आग नहीं होनी चाहिए। तो अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। तो वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद बाप को बुलाते हो कि यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। तो शिव बाबा भी कहते मैं शरीर द्वारा ही बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ, मेरा जन्म दिव्य है ना। गायन सत्युग में है ही दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुण मनुष्य। तो यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो भल मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया तो है ना बाप के। तो तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले होंगे। तो इस समय मनुष्य आसुरी गुण वाले पतित है। तो गुरु नानक ने भी कहा था मूर्ति पल्ले कपड़ धोए। तो गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। तो पतित से पावन बनाने या तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने या मूत पलित कपड़ों को धोने बाप को आना पड़ता है। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने। तो और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, औरों का विनाश नहीं करते। उनकी वृद्धि होती रहती है। तो अभी बाप वृद्धि को बंद कर दे, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते। रामानुसाध्य होना ही है। बाप कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं, ड्रामा में इन सबके वापिस जाने की नोट है। तो इस विनाश को कोई भी टाल नहीं सकते। तो विश्व में शांति तब होगी जब विनाश होगा। तो इस लड़ाई द्वारा ही अभी स्वर्ग के गेट खुलते हैं, ये भी तुम लिख सकते हो। तो ये महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी हुई थी। तो तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हो, तो ये लिखो। बाबा कहते हैं बाप परम धाम से आए हैं हेविन का उद्घाटन करने। हेविन माना स्वर्ग का। बाप कहते हैं मैं हेविनली गॉड फादर हेविन का उद्घाटन करने आया हूँ। तो बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन तो नहीं बनाए, ढेर आत्माएं हैं। तो घर घर में तुम ये समझा सकते हो। तो भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो। तो अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मनाओ, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो शास्त्रों
और धर्मशास्त्र है ना, वहाँ कहते हैं शास्त्रों और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं बच्चों की सदगति करनी, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे वो अच्छा समझा सकते, जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े ना, टीच करना पड़े, गाया जाता है ना, आप कहते हैं सदगुरु तारे, तो बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला, सच्चा बाप। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण, तो अब सबकी सदगति करने वाला मिला है। फिर जब भक्ति कैसे करेंगे, भक्ति सिखाने वाले हैं अनेक गुरु लोग। सतगुरु तो एक ही शिव बाबा कहते भी है, सतगुरु अकाल मूल या सतगुरु श्री अकाल कहते हैं। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं आज देहधारी, लेकिन एक बाप ही क्या है, सतगुरु। सिख लोग खुद भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल खाता नहीं, मनुष्यों को तो काल खाता है। तो बाबा समझाते बच्चे मन बनाओ उनका, फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। मुख्य तो अक्षर है, बाप कहते मुझे याद करो। जप साहेब, साहेब तो एक ही है, वह है परमपिता परमात्मा। तो गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। तो वास्तव में तुमको जपना नहीं है, लेकिन उनको याद करना है दिल से। यह है अजपा जप, मुख से कुछ बोलना नहीं, शिव शिव भी नहीं कहना है। तो तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। अजपा जप भी एक ही होता है जो बाप सिखाते हैं। वो कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायण, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला है ही एक बाप। व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है जो तुमको देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है, सीढ़ियों में कलाओं को दिखाए ना, तो इस समय कोई कला नहीं है मनुष्य अंदर। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करिए। तो एक निर्गुण संस्था भी है। तो बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, इसमें कोई अवगुण नहीं है, तो उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। तो अगर बालक में गुण नहीं होता तो बाप में भी नहीं, तो सब में आज क्या है अवगुण। गुणवान तो सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है, बाबा कहते हैं, अंडरलाइन कराया, जो बाप को ही नहीं जानते, बाप को ही भूल गए। दूसरा अवगुण है जो विशेष सागर में गोते खाते रहते विकारों के अंदर। तो बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने भी क्या गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको खीर सागर में ले जाता हूँ। तो मैं तो खीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षाएं देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ इनकी आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तो तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, तो शरीर भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते हो। समझते हो कि फलानी की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, तो कभी आती कभी नहीं आती। तो कोई बताते हैं कोई नहीं बताते। यहाँ भी आत्मा को बुला, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे घर में अच्छे घर में ही जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है। कुसंग, दुनिया के संग को कुसंग कहेंगे, है ना बाप। राजा बनना अच्छा है या दास बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ, दुनिया बहुत गंदी है बाप। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग।
एक सत का संग पार करता है, बाकी सब डूबते हैं। तो बाबा कहते सत का संग माना एक बाप का संग, तो बाप के श्रेष्ठ संग में रहना है, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संग में रहना है। कुसंग माना बुरे संग या मायावी संग में नहीं जाना है। अब बाबा कहते हैं बाकी सब संग डुबोते, बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं, ये बाप की दुनिया है, तब तो पुकारते और कहीं ले चलो। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर ही चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। तो अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने, तो अतः को खुशी होनी चाहिए ना। तो वास्तव में ये सच्ची गीता है, तो फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। तो अब तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरे जन्म में लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रालोक। तो तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। तो अब तुमने बाप को जाना, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आए? पहाड़ आदि तो यहाँ है नहीं, वहाँ पतित हो कैसे सकते? तो जो पार्वती को ज्ञान देते तो बर्फ का लिंग बेल्ट हाथ में बनाते हैं, हाथ से बनाते, वो तो कहाँ भी बना सकते। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं देखो, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। तो शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो तो है देवता। तो मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए, अरे तुम तो लो ना पहले, कहेंगे हमको फुर्सत। तो प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले पाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुलेंगे जरूर ना। बाबा ने ये कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? तो समझाया जाता है पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सावरा मनुष्य बना है, तो अब मनुष्य से देवता बना देगा, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तो गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी बार, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते, फिर बाप आकर फिर और देवता बना। तो बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, कलब 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, माना पूरे 5000 वर्ष में कलियुग और सतयुग आदि के संगम पर बाप आते हैं। तो मैं संगम पर आकर तुमको पुण्यात्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। तो बाप ही पुरानी दुनिया को नहीं बनाते, ये नहीं सब समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। तो बाबा कहते जैसे बाप आकर ज्ञान सागर बाप ज्ञान सुनाते, तो हमको भी बाप समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से बाबा कहते हर एक को ज्ञान सुनाना है और झूठ खंड से सच खंड के लायक बनाना। दूसरी पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त हो।
विस्तार। संतुष्टता की निशानी, प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। जैसे सारे दिन के लिए बाबा ने सोमवार दिया है, सदा प्रसन्न चित्त भव। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न कब रहेंगे, तो संतुष्ट रहेंगे तब। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता, और सदा संतुष्ट और प्रसन्न जो रहते हैं उनकी हर एक बात कहते हैं प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहना है बाबा कहते, प्रसन्न चित्त रहना है। तो आगे सर्व ब्राह्मण आत्माओं की बाबा कहते हैं सदा प्रसन्नता, ये यज्ञ की अंतिम आहुति है बाबा। तो सदा प्रसन्न रहे, औरों को भी प्रसन्न रहने के लिए प्रेरणा देना है। ऐसे कहते सारा दिन प्रसन्न चित्त बनना है। स्लोगन है डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज हो देना है, डायमंड जुबली मनाना है। आज का सारे दिन का स्वमान है जिसका अभ्यास हमको करना है। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।